सबसे पहले ये देखें मैंने बैक फ्रंट को कटिंग कर लिया है। ये देखें ये बैक और फ्रंट दोनों है। जितनी इसकी चौड़ाई थी ना पूरी की पूरी मैंने रखी है, जितनी इसका बार था, ठीक है। और लेंथ जितनी फ़्राक की आप रखना चाहें, मैंने 41 इंच टोटल रखी है। चौड़ाई इसकी 36 इंच थी। और अब ये देखें मैं नाप लेकर आपको बताता हूँ कि इसकी पेटी हमने रखनी है 14 इंच, जहाँ तक हमारी कमर है, ठीक है। कमर तक पेटी हमने इसकी रखनी है और कमर की चौड़ाई भी और लंबाई हमने ले लेनी है, ठीक है। 14 इंच पर 1 इंच एक्स्ट्रा मैं निशान लगाऊंगा 15 इंच पर। और फिर इसको यहाँ पर इस तरीके से सीधा करके हम कर देंगे इसको कटिंग, और बैक फ्रंट दोनों को ही, ठीक है। ये देखें इस तरीके से ऐसे हमने इसको सबसे पहले इसकी पेटी जो है उसका निशान लगा लेना है, जितनी भी होगी आपकी, ठीक है। उसको आपने अलहदा कर लेना, ठीक है। और फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा जो है उसको साइड पे कर देंगे हम। सबसे पहले ये वाले जो दोनों हिस्से हैं इसको साइड पे करेंगे, इसको बाद में कटिंग करेंगे। फिर इसके बाद हम लेंगे गले का निशान। ऊपर से मैं सीधा स्केल रख कर इस तरीके से इसका मैं देखूंगा कि गला कितना डाउन है हमारा। जितना डाउन है उतना मैं डाउन करूंगा इसको इस तरीके से यहाँ से। और जितनी इसकी चौड़ाई है फिर उतनी उसका हाफ़ करके मैं चौड़ाई रखूँगा गले की, ठीक है। और इसको गोलाई करके पहले इस तरीके से गोलाई हमने कर लेनी है अच्छे तरीके से। और इसका ऊपर वाला हिस्सा जो बैक है ना, इसकी बैक भी हमने देख लेनी है कि कितनी है, ठीक है। बैक छोटी होती है, जितनी बैक है आपके नाप की उतनी ही। और जितना इसका मोटा है, ठीक है, आर्म होल है जितना, उतना ही बिल्कुल आर्म होल रख लेना है। और जितना तीरा है ऊपर से उतना ही तीरा रख लेना है। 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई का मार्जिन निकाल कर, ठीक है। और इस तरीके से मोढे का निशान लगा कर देख लेना है कहाँ तक हमारा मोढा आ रहा है, वहाँ पर निशान लगा कर पहले सीधा इसको करेंगे। फिर इस तरीके से साइड को लगाएंगे निशान सीधा करके। और फिर इसकी नोक देखेंगे, नोक कितनी है। जितनी नोक होगी उससे 1 इंच 2 इंच जितना भी आप एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर छोड़ना चाहते हैं उतना आप छोड़ सकते हैं। फिर इसकी गोलाई देकर इसको बैक फ्रंट को दोनों को यहाँ पर सीधा, फिर यहाँ पर चेस्ट का भी निशान लगाएंगे यहाँ पर ऊपर फ्रंट के लिए, ठीक है। जो हम इसको अंदर की तरफ को डाउन करते हैं इसको, ठीक है। और फिर इसकी साइड जो हमारी कमर है ना उसका निशान लगाएंगे। और फिर इसको भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं रखने वाला हूँ, 1 इंच कपड़ा अंदर छोड़ूंगा मैं। और फिर यहाँ पर भी निशान यहाँ तक हमारा है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने रखा। ये देखें जिस तरीके से निशान आपको नज़र आ रहा है। अब मैं जो पहले निशान लगाया था ना बैक का, उसको कटिंग कर दूंगा, ठीक है। और फिर जो फ्रंट का निशान लगाया था उसको मैं अंदर की तरफ को इस तरीके से स्लोप कटिंग कर दूंगा, ठीक है। और तीरे को आधा इंच डाउन कर दूंगा साइड से, जैसे मैंने ऊपर से किया, ये देखें इस तरीके से। और फिर ये हमारी बैक फ्रंट जो है वो कटिंग हो चुकी है, ठीक है। और ये हमारा नीचे लगेगा। इसको जो हमने एक साइड से गोलाई दे देनी है नीचे, जो फ्रॉक का नीचे घेर होगा, ठीक है। तो ये देखें ये तकरीबन हमारा 6 इंच एक्स्ट्रा है। इसकी हमने चोंटें डालनी है, ठीक है। वो कैसे डालनी है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। और सबसे पहले हमने करना ये है कि इसको नीचे से ना हमने तकरीबन 3 इंच, ठीक है, 2.5 से 3 इंच इसको हमने कर देना है डाउन। ये देखिए खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारी फ्रंट है और ये हमारी, इसको हम सबसे पहले नीचे से जो है वो गुलाई देते हैं 3 इंच की। इस तरीके से 3 इंच की गुलाई दे दी। और अब हमने इसको इस तरीके से सिलाई करना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा नीचे आएगा, वैसे जो ऊपर है ना ये नीचे आएगा, ये फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। ये वैसे ऐसे मैंने रखा है, इस तरीके से आएगा। और इसको इस तरीके से हम सिलाई करेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे चोंटें डालेंगे ऐसे, ठीक है, 1-1 सेंटी की, ठीक है। इसका दरमियान कर कर टुक्के लगा लेंगे, कट लगा लेंगे छोटे छोटे, इस पर भी और पेटी पर भी, ठीक है, बैक फ्रंट दोनों पर, ठीक है। और चलते हैं अब मशीन की तरफ को। तो सबसे पहले मैंने ये देखें नीचे जो फ्रॉक का हिस्सा रखा है, ऊपर पेटी रखी है और इस तरीके से 1 सेंटी का प्लेट डाला, फिर 1 सेंटी का प्लेट डाला 1 से 1.25 इंच के फासले पर, ठीक है। आप इसका मार्जिन निकाल लें कि जितना ज़्यादा कपड़ा है आपका, अगर बर ज़्यादा बड़ा है तो फिर अच्छी बात है, ज़्यादा बड़ी चोंटें डालें। अगर छोटा बर है तो छोटी चोंटें डालें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। छोटी चोंटें भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर सारी चोंटें मुकम्मल करके बिल्कुल इसको बराबर कर दें ऐसे। और ये देखें जी एक साइड हमारी होगी। और अब हमने इसको दूसरी साइड पर चोंटें डालनी है ऊपर वाली साइड से, ठीक है। ये हमारी जो है वो नीचे वाला हिस्सा जो फ्रॉक का है ना वो ऊपर आ चुका है और अब ऊपर से हम चोंटें डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें ऐसे
और इसी तरीके से जितना भी फासला आपका बने, अगर आपका बर जो है कपड़े का ज़्यादा बड़ा है तो आप ज़्यादा चोंटे डाल सकते हैं, अगर बर छोटा है तो कम चोंटे डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन नज़दीक नज़दीक डालिएगा, ठीक है, ज़्यादा जो है वो फासले पर ना डालिएगा। इस तरीके से बराबर करके अब हम इसको फाइनल इसको मैं आपको बिछा कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी जो है वो फ्रंट तैयार हो चुकी है। इस तरीके से ये देखें बैक हमारी, ठीक है, ये देखिए ये बैक है हमारी। इस तरीके से ही हमने फ्रंट पर भी चोंटें डाल लेनी है, ठीक है, दोनों साइडों से इस तरीके से, और बाहर की तरफ को चोंटें हमने डालनी है, ठीक है, एक साइड से ही, ठीक है, दरमियान से। और अब इसी तरीके से मैं फ्रंट के ऊपर भी चोंटे डाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी से डाल लेता हूँ, वैसे ही डालनी है जैसे हमने बैक पर डाली थी, ठीक है। तो इस वीडियो को हम जो है वो कैंसिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखें जी, मैंने फ्रंट ली है, ये फ्रंट वाला हिस्सा है हमारा, ठीक है, और इसको हमने कर लेना है डबल, ठीक है। इसको डबल करके अब हमने करना ये है कि नीचे से 12 इंच की हमने लगानी है पट्टी, ठीक है, कट बनाना है यहाँ पर हमने, ठीक है, यहाँ से 12 इंच पर 12 इंच की पट्टी लगानी है हमने, आधा इंच की, और पौने इंच की पट्टी लगानी है हमने लंबाई में सीधी गले से नीचे तक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी 11 इंच कटिंग करूँगा क्योंकि 12 इंच की पट्टी लगाने वाला हूँ। तो सॉरी 12 इंच की मैं कटिंग करूँगा, 12 इंच की पट्टी लगाने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले मैं आधा इंच वाली पट्टी लगाऊंगा इसकी एक साइड पर, राइट साइड पर, ठीक है, जो दाएं तरफ वाली साइड है उस पर मैं ये छोटी पट्टी लगाने वाला हूँ। ये देखें इस तरीके से किनारे की सिलाई लगाकर, क्योंकि इसमें ब्लैक शेड है ज़्यादा तो ब्लैक कलर की मैं पट्टी इसके ऊपर लगाऊंगा। इस तरीके से ये लग गई। और अब इसके बाद मैं फ्रंट के ऊपर रख करना इसको, पट्टी को, जो हमारी पौने इंच की पट्टी है ये वाली, इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख कर, उसको कटिंग नहीं हम करेंगे, गले से हम जितना हमारा गला है उससे आधा इंच ऊपर रखेंगे पट्टी को, और इस तरीके से बिल्कुल एक साइड से सबसे पहले सिलाई लगाएंगे और नीचे से बंद नहीं करेंगे उसको। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल दरमियान जो निशान प्रेस की मदद से हमारा लगा हुआ था ना, तो उसी निशान को फॉलो करते हुए मैं इस तरीके से बिल्कुल सीधे, और यहाँ पर नीचे से कट लगा कर जो कपड़ा डबल हमने पट्टी का किया है उसको इस तरीके से नीचे रख कर, अब इस वाले हिस्से को भी हमने नीचे से निकाल कर जो है वो सिलाई लगानी है। नीचे वाला हिस्सा हमारा खुला होना चाहिए, ठीक है। और अब इसकी दूसरी साइड पर भी इस तरीके से सिलाई लगाऊंगा और यहाँ कट तक लगाऊंगा, वहाँ से मैंने ठोका लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आकर, ठीक है, यहाँ पर ठोका लगा देंगे और ये हमारा खुला रह जाएगा तकरीबन 11 इंच, ठीक है, 1 इंच का ठोका लगा देंगे। तो अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने गला बना देना है। इसका गला बाद में हमने बनाना है पट्टी लगाने के बाद, ठीक है। सबसे पहले गला हम जितना भी आपका, आप वी गला बनाना चाहते हैं, गोल गला बनाना चाहते हैं, या आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं गले पर, तो वो आप बना सकते हैं। इसके बाद पट्टी लगाने के बाद आप बनाएंगे, ठीक है, जो भी डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं सादा गला बनाने वाला हूँ, बे गला, और गोल गला, सॉरी बे गला नहीं, गोल गला बनाने वाला हूँ। और इसको जो है हम इस तरीके से कटिंग करके छोटे छोटे कट लगाएंगे, कट लगाकर सीधा करके इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाकर इसको मैं बंद कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। ऐसे प्रेस भी पहले लगा लेना है आपने। इसको सीधा करने के बाद, प्रेस लगाने के बाद इसके ऊपर हमने अब लगा देनी है सिलाई। इस तरीके से जितना हमारा गला है उतनी सिलाई लगा दी है। बाद में मैं इसको तरपाई करके, ये सिलाई बड़ी मैंने लगाई है टांका बड़ा करके, तो सिलाई बाद में निकाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अब तरपाई हमने कर देनी है, ठीक है। और इसी तरीके से बिल्कुल हमने बैक के ऊपर भी गला बना देना है, ठीक है। पहले बना देना, या आप बाद में बनाना चाहते हैं पाइपिंग लगाकर तो आप बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पहले बनाने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये देखें, जैसे गला फ्रंट पर मैंने बनाया था वैसे ही बिल्कुल बैक पर मैं बनाऊँगा, ठीक है। और ये चोंटें आपने जो डालनी हैं, ये चोंटें आप ने तकरीबन 1 सेंटी की अगर चोंट हो तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अगर कपड़ा कम है तो आप छोटी चोंटें भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि कपड़ा वो लें जिसका बर ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, इस डिज़ाइनिंग के लिए। और पेटी आप अपने साइज़ के हिसाब से रखें। 14 इंच आपने नहीं रखनी कि आपका अगर कद छोटा है तो आप 14 इंच पेटी ना रखिएगा। अपने कमर तक जो है चेस्ट के नीचे जितनी पेटी होती है उतनी ही रखिएगा, ठीक है। जो है चेस्ट से तकरीबन कोई 1 से 1.5 इंच नीचे रखिएगा, ज़्यादा नीचे पेटी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। अभी मैं तैयार कर कर पहन कर भी आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से नज़र आएगा और किस जगह पर पेटी आपने रखनी है। और अब हम इसके जो है ऊपर से कंधे अटैच कर देंगे, दोनों साइडें तीरे वाली हिस्सा इसका अटैच कर देंगे इस तरीके से, दोनों साइडों पर ठोका लगाकर। गले हमने पहले बना लिए हैं बैक फ्रंट के दोनों ही।
और अब इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा देंगे ताकि इसकी जो है नीचे वाली सिलाई बाहर की तरफ को ना निकले, ठीक है। ये यहाँ पर लॉक हो जाए इस तरीके से। ये लगाने के बाद हमने क्या करना है कि अब हमने इसके बाजू अटैच कर देने हैं, और बाजू के फ्रंट के ऊपर भी आपने तकरीबन कोई 4 से 5 इंच की पट्टी ब्लैक कलर की लगा देनी है बनाकर, ठीक है, फ्यूज़न की। जिस तरीके से हमने फ्रंट पर बनाकर लगाई है ना पट्टी दोनों साइडों से फ़ोल्ड करके, तो आपने दोनों साइडों से पट्टी फ़ोल्ड करके किनारे की सिलाई लगाकर बाजू के ऊपर भी उसी तरीके से बिल्कुल पट्टी लगा देनी है, फ्रंट साइड के ऊपर दरमियान में बिल्कुल, ठीक है, बाजू के दरमियान में, और बाद में उसके ऊपर पाइपिंग हमने करनी है, ठीक है। तो फिर ये देखें जिस तरीके से मैंने ये पट्टी बाजू के ऊपर लगा दी है तकरीबन 5 इंच की। इसी तरीके से आपने पट्टी लगानी है, नोकदार बना के लगाना चाहते हैं नोकदार बना लें, सीधी लगा लें, जैसी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। इस डिज़ाइन में सीधी पट्टी लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसके ऊपर बटन भी लगाने वाले हैं जैसा कि आपने देखा थंबनेल पर, और अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ बटन लगा कर, ठीक है। तो फिर इसके बाद दोनों बाजू के ऊपर भी पाइपिंग इस तरीके से हमने निकाल लेनी है, जो भी कंट्रास्ट करके, क्योंकि इसमें ये देखें ये जो ऑरेंज कलर है ना, इसमें ये शेड मार रहा था, तो ऑरेंज कलर की हमने पाइपिंग इसके ऊपर लगाई है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं इसकी जो फ्रंट साइड की दूसरी साइड है वहाँ पर भी मैं इसको ऐसे ही बिल्कुल पाइपिंग लगा दूँगा। इस तरीके से पाइपिंग इसकी निकाल देंगे, ठीक है, मगज़ी ये जो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। और बैक साइड पर भी, बैक साइड ज़्यादा हमारी बड़ी है, फ्रंट साइड के 2 हिस्से थे, बैक का एक ही हिस्सा होगा ये वाला। इसके ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही हमने इस तरीके से पाइपिंग लगा देनी है, ठीक है। ऐसे पाइपिंग जो है वो सिंगल बूट पैर की मदद से लगाइएगा, और हमेशा कोशिश करें कि सिंगल बूट पैर की मदद से ही लगाया करें, ठीक है। तो दोनों साइडों के बूट पैर जो है वो इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते, वो ले आएँ, लेफ़्ट और राइट दोनों साइडें, ठीक है। अब ये देखें मैंने लेफ़्ट साइड लगा दी है, पहले राइट साइड थी, तो दोनों साइडें बूट पैर की लाजमी पास रखें। पाइपिंग बहुत ही प्यारी निकलती है इससे, ठीक है। तो दोनों बूट पैर अगर आपके पास देसी मशीन है तो उसके भी मिल जाते हैं, अगर ये जोकी मशीन है ये भी, तो या जैक कोई भी है, तो इस सिंगर मशीन है आपके पास तो उसके भी ये दोनों पैर मिल जाते हैं इजीली बाज़ार से। वो ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, सस्ते होते हैं, ज़रूर ख़रीदिएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको पाइपिंग को हम कर देंगे पक्का, बैक साइड से भी, बाजू से भी, और जो फ्रंट की दोनों साइडों हैं वहाँ पर भी हम इसको कर देंगे पक्का इस तरीके से, ठीक है। पाइपिंग नीचे से फ़ोल्ड करके यहाँ पर भी और यहाँ ऊपर की तरफ को ठोका लगा देंगे पाइपिंग के नीचे, और पाइपिंग के नीचे आप सिलाई भी लगा सकते हैं, तरपाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तरपाई करूँगा इसके ऊपर, बाजू के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखें हमने नीचे इसके तरपाई कर देनी है, और अभी आपको इसकी मैं फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ, ठीक है, पहन कर भी, और कि ये किस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। और अब इसकी साइडें बंद करके हमने इसको तैयार कर देना, ठीक है। ये देखें जी फाइनल लुक है। इसके ऊपर बटन हमने इस तरीके से लगाने हैं जैसे ये फ्रंट के ऊपर लगे हुए हैं। ये देखें कितने फासले पर बटन है, तकरीबन कोई 3-3 इंच के फासले पर या 4-4 इंच के फासले पर आपने बटन लगाने हैं। ये तकरीबन 7 से 8 बटन लगे हैं फ्रंट पर और 3-3 बाजुओं पर, और ट्राउज़र के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही पट्टी बनाकर 3 या 4 बटन आप 7 इंच की पट्टी लगा लें ट्राउज़र के ऊपर साइड पर, ठीक है, बाहर वाली सिलाई पर, और या आप 3 बटन लगा लें जैसे बाजू पर लगे हुए हैं। ये देखें गौर से, ठीक है। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।